बरसाने में एक सेठ जी थे। उन सेठ जी की सुनार की दुकान थी। ध्यान से सुनना। सेठ जी के पास में 4 बेटे थे, लेकिन बेटी कोई नहीं थी। सेठ जी के पास में 4 बेटे थे, लेकिन बेटी कोई नहीं थी। जब जब रक्षाबंधन का समय आता था तो सेठ जी बड़े रोते थे। कहते थे कि अगर मेरी बेटी होती ना तो मेरे 4 भाइयों के 4 बेटों के हाथों में राखी बांधती, और बेटी होती तो मुझे पिता बुलाती। आज मेरे यहां बेटी नहीं। सत्य घटना। एक बार सेठ जी दुकान में बैठे बैठे रो रहे हैं। पड़ोसी दुकानदार आया बरसाने का, क्यों रो रहे हैं? कि मेरे बेटी नहीं है, बिना बेटी के अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी दुकान वाले ने कहा, रोते क्यों हो? कि क्यों? कि आज से तुम राधा को अपनी बेटी मान लो। राधा को अपनी बेटी मान लो। राधा का एक चित्र लेकर के आओ और चित्र को रख दो अपने कमरे में और उसको अपना बेटी मान लो। कि ठीक है। सत्य घटना। सेठ जी राधा का चित्र लेकर के आए और अपने कमरे में राधा का चित्र एक अलमारी में रख दिया। सुबह उठे, कुछ भी खाएं, आवाज लगाएं, बेटी राधा तुम भी खा लो। अपनी दुकान पर जाएं तो कह करके जाएं, बेटी राधा मैं जा रहा हूं। शाम को आए फिर उसी चित्र के आगे कहें, बेटी मैं आ गया। ऐसा चलने लगा। चलते चलते साल हो गया। राजा के सेठ जी के घर में हर महीने एक मनिहारिन आती थी चूड़ी पहनाने के लिए। उनके पुत्रों की बहुओं को चूड़ी पहनाने। सेठ जी का यह नियम था कि हर महीने एक मनिहारिन आएगी और सेठ जी के 4 पुत्र बहुओं को चूड़ी पहनाएगी। एक दिन राधा का मन आ गया कि पिताजी के पैसे से मैं भी चूड़ी पहनूं। सेठ जी की 4 पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना दिया। आहा, जब वो चूड़ी पहन के चली गई तो राधा कन्या रूप में छोटी सी बन गई और हाथ आगे कर दिया कि मनिहारिन मुझे भी चूड़ी पहना दे। मनिहारिन ने सोचा कि सेठ जी की कोई रिश्तेदार होगी, मैं पहना देती हूं चूड़ी। सेठ जी तो पैसा दे देंगे, मना थोड़ी ना करेंगे। उसने राधा के हाथ में चूड़ी पहना दी। बड़ी सुंदर कथा। शाम के समय उस मनिहारिन का काम था कि सेठ जी की दुकान से पैसे ले लेती चूड़ी की। आज सेठ जी की दुकान पर पहुंची और कहने लगी, मुझे पैसा दो, चूड़ी पहनाया है। सेठ जी को पता थी कि 4 बहुओं का कितना पैसा होता है। उन्होंने 4 बहुओं का पैसा दे दिया चूड़ी का। मनिहारिन कहने लगी, आज तो मैं 5 व्यक्तियों के चूड़ी का पैसा लूंगी। कि क्यों? कि तुम्हारे यहां एक कन्या है, उसको चूड़ी और पहनाई। सेठ जी कहने लगे कि मेरे यहां कोई कन्या नहीं है, पैसा नहीं दिया। राधा रानी रूठ गई और चित्र समेत गायब हो गई। जब सेठ जी दुकान से आए, चित्र को देखा, नहीं मिला। रो रहे हैं, राधा मेरी बेटी तुम कहां गई? रोते रोते सेठ जी सो गए और बगल में खड़ी खड़ी राधा रो रही है कि पिताजी, मैंने जीवन में पहली बार अपने पिता के और पैसों से चूड़ी पहनना चाहा तो तुमने मनिहारिन से कह दिया कि मेरे कोई बेटी नहीं है। तुमने मुझे बेटी कब माना है? मनिहारिन ने तुमसे कहा कि तुम्हारे घर में एक बेटी है, उसको चूड़ी पहनाई तो तुमने एक ही बात कहा कि मेरे घर में कोई कन्या नहीं है। पिताजी मुझसे गलती हो तो क्षमा करना, आज मैं जा रही हूं। सेठ जी के नेत्र खुल गए और बैठ के घंटों तक रोते रहे, राधा मेरी बेटी मुझे क्षमा कर दे, राधा मेरी बेटी मुझे क्षमा कर दे। और रोते रोते मनिहारिन के पास में 2 बजे रात को पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने लगे। मनिहारिन के हाँ
कि उस कन्या को चूड़ी पहनाने के पैसे ले ले, अगर तूने पैसा नहीं लिया तो मेरी राधा रूठ करके चली जाए, मेरी लाडली मेरी बेटी चली जाएगी। आज पैसा लिया मनिहारिन ने, सेठ जी ने कठोर तपस्या किया, उसके बाद में राधा लौट करके प्रकट हुई, वही बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये राधा का स्नेह है, ये राधा का प्रेम है। इस प्रेम को वो ही जानेगा जो प्रेम करना जानता है। इस प्रेम को वो ही जानेगा जिसने प्रेम को समझा है। आप समझिए